उस सच्चे मालिक परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता तभी मिलता है जब उस पर ऐसा भी नहीं है कि कोई सदग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़कर परमात्मा को जान ले। ऐसे ही ये जो भव रोग हमें हुआ है, जब तक गुरु रूपी कुशल वैद्य नहीं मिलते, इस रोग से छुटकारा नहीं मिलता। हमारे पुरुषार्थ से, हमारे प्रयास से कैसे दूर हो सकता है? जब तक वो ईश्वर अपनी शक्तियों के साथ मनुष्य रूप में धराधाम पर नहीं आता और उसकी कृपा नहीं होती, तब तक ये रोग दूर नहीं होता। हम सभी का परम सौभाग्य है श्री गुरु भगवान के दरबार में बैठने का, उनके सानिध्य में बैठने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्हीं के इस चरणों में सादर सश्रत प्रणाम करते हैं। उन्हीं के भव्य दरबार में पधारे सभी भक्तजनों को भी प्रणाम। कहा है कि बेमदद मालिक के हरगिज रास्ता मिलता नहीं, लाख सिर मारो किताबों से पता चलता नहीं। फजल साफी गर न हो दस्ते सिफा मिलता नहीं, दिल के तुम मालिक हो जब तक वो दिल रुबा मिलता नहीं। उस सच्चे मालिक परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता तभी मिलता है जब उस परमात्मा की कृपा होती है। बिना उसकी कृपा के कोई उसे जान नहीं पाता, उधर चल ही नहीं पाता। ऐसा भी नहीं है कि कोई सदग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़कर परमात्मा को जान ले। जैसे कोई असाध्य रोग हो जाता है, किसी को भयानक रोग हो गया, जब तक कोई कुशल वैद्य नहीं मिलता वो रोग ठीक नहीं होता। ऐसे ही ये जो भव रोग हमें हुआ है, जब तक गुरु रूपी कुशल वैद्य नहीं मिलते, इस रोग से छुटकारा नहीं मिलता। और जब तक हम अपने अहंकार से भरे हुए इस मन को ही सब कुछ समझते रहते हैं, तब तक परमात्मा को जान लेना असंभव है। जिन्होंने भी उस परमात्मा को पाया है, उसे जाना है, उन सब ने यही कहा कि उस परमात्मा को पाने के लिए, उसे जानने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। सभी ने यही बताया, ईश कृपा, गुरु कृपा और निज कृपा। कहा है कि कोई मुश्किल ना हुई हल तेरी रहमत के बगैर, हर जगह तेरी बंदा नवाजी की जरूरत देखी। ये अनुभूत सत्य है, अटल सत्य है कि छोटी से छोटी परेशानी भी बिना परमात्मा की कृपा के दूर नहीं होती। तो फिर ये जो माया से बना रोग, भवरोग हुआ है, ये हमारे पुरुषार्थ से, हमारे प्रयास से कैसे दूर हो सकता है? जब तक
वो ईश्वर अपनी शक्तियों के साथ मनुष्य रूप में धराधाम पर नहीं आता और उसकी कृपा नहीं होती, तब तक ये रोग दूर नहीं होता। क्योंकि मन की गति भी वहां तक नहीं है कि परमात्मा को जान ले, न बुद्धि की पहुंच वहां तक है, न वाणी ही उसे प्राप्त करने में समर्थ है। फिर इन तीनों के अलावा कोई ऐसा यंत्र मनुष्य के पास है ही नहीं कि जिससे वो परमात्मा को जान सके। तो इसलिए ये तीनों कृपाएं आवश्यक हैं। जिसके जीवन में तीनों कृपा हो गई, उसका जीवन सफल हो गया, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ईश्वर की कृपा से हम सबको ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला। बिना परमात्मा की कृपा के ये मनुष्य जीवन नहीं मिलता। प्रभु करि करुणा नर देहि, दे तो ईश बिन हेत सने। परमात्मा की कृपा जब होती है तभी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और उस परमात्मा को पाने के लिए 84 लाख योनियों में इस मनुष्य शरीर से अच्छा, इस मनुष्य योनि से अच्छा और दूसरी कोई योनि नहीं है। क्योंकि परमात्मा की तरफ चलने के जितने साधन हैं, उनमें से, उन सब में से किसी पर भी चलते हुए परमात्मा को प्राप्त करना इस मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसलिए इसे सबसे श्रेष्ठ कहा और इसे परम संत तुलसीदास जी कहते हैं कि ये साधन धाम है मनुष्य जीवन, और इसमें साधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेना ये भी इसी जीवन में संभव है। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को जिसने पा लिया उसे कहा गया कि वो मोक्ष के द्वार पर आ गया। इस मनुष्य जीवन को मोक्ष का द्वार कहा है। अब इस ऐसे दुर्लभ मानव देह को पाने के बाद अगर मनुष्य उस परमात्मा को जानने का पुरुषार्थ ना करे, उसके अंतर में उसे जानने की जिज्ञासा ना पैदा हो, तो वो उधर चल ही नहीं पाएगा और उसे जान नहीं सकेगा। तो उसका ये जीवन बेकार चला गया। अब दूसरे उस परमात्मा की कृपा से उस परमात्मा की तरफ ही चलने के लिए, रास्ता बताने के लिए गुरु रूपी पथ प्रदर्शक हमें मिल जाए तो ये काम बड़ा सरल हो जाता है। तो जिस समय ऐसा सुयोग हमारे जीवन में बन जाता है तो समझिए कि परमात्मा की पूर्ण कृपा हम पर हो गई। मनुष्य शरीर मिला, ये तो परमात्मा की कृपा है, लेकिन मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी सतगुरु का सानिध्य मिल गया, ये परमात्मा की पूर्ण कृपा है। परम पूज्य पंडित जी महाराज से किसी ने कहा था कि इस जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, तो यही बताया कि इस जीवन में किसी सतगुरु को प्राप्त कर लेना। कि दूसरा है अपने आप को उन्हें सौंप देना, उनके हो जाना। तो ये ईश्वर की कृपा है। दूसरी आवश्यकता है गुरु कृपा की। गुरु तो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी कृपा भी चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, किसी भी प्रकार से उन्हें प्रसन्न कर लेना, उन्हें अपने अनुकूल कर लेना, यही ईश्वर की कृपा है। किसी के हृदय में अपने लिए प्रेम पैदा कर देना, उसे अपने अनुकूल कर लेना, यही उसकी कृपा को प्राप्त करना है। यही गुरु के साथ हमें करना है। ये तभी संभव है
जब हम उनकी आज्ञा में चले। गुरु की हर आज्ञा, चाहे वो देखने में हमें ठीक लगे या ना लगे, उस पर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु खुशामद पसंद है। इसका मतलब है कि गुरु शिष्य में पात्रता देखता है। जब तक उस परम धन को, उस अध्यात्म ज्ञान को ग्रहण करने की उसमें पात्रता नहीं होगी, तब तक वो गुरु से उस अध्यात्म ज्ञान को, उस परम धन को उसे सौंपेगा नहीं। गुरु तो स्वयं उस ज्ञान को देने के लिए हर समय उतावले रहते हैं। जैसे किसी को फोड़ा हो जाता है, फोड़े में मवाद पड़ जाता है, उसमें भयानक दर्द रहने लगता है, तो वो हर समय यही इच्छा करता है कि इसका दर्द मिट जाए। इसी तरह से सद्गुरु भी उस ज्ञान को देने के लिए उचित पात्र की तलाश में हमेशा रहते हैं और मिल जाने पर उसे खुशी के साथ सौंप देते हैं। कहा है कि दरे फैजे हक बंद जब था ना अब कुछ, फकीरों की झोली में है अब भी सब कुछ। सबको नहीं मिलती यहां भीख जाहिद, बहुत जांच लेते हैं देते हैं तब कुछ। तो ये जांच पड़ताल करना गुरु की व्यवहार की सख्ती नहीं है, उनकी कठोरता नहीं है। ये तो उनकी शिष्य की पात्रता को देखना है, क्योंकि कुपात्र को उचित वस्तु दे देने से वो बिगड़ जाती है। आप सोचिए, कितनी ही अच्छी चीज हो, अगर गंदे बर्तन में रखेंगे तो बिगड़ जाएगी। या बर्तन छोटा है, चीज बड़ी है, तो उसमें समाएगी नहीं, बिखर जाएगी। ऐसे ही ये जो परम धन जो गुरु के पास है, जिसे हमें लेना है, उसमें दो बातें हैं, वो महाविशाल है और पूर्ण पवित्र है। तो उसके ग्रहण करने के लिए साधक में भी दो ही बातें होनी चाहिए, उसका हृदय विशाल हो और पवित्र हो। यही पात्रता है, यही उस चीज को जो गुरु के खजाने में वो धन है उसे ग्रहण करने की पात्रता है, यही काबिलियत है। तभी उसमें वो विशाल वस्तु समाएगी और सुरक्षित रहेगी। उससे पहले अगर दे दी जाएगी, या तो उसमें समाएगी नहीं, और समा गई तो बिगड़ जाएगी। जैसे कहा है कि पावक पाहन बीच रहाई, वारी प्रवाह न ताहि बुझाई। प्रकट अनल को वारी बुझावे, जो पाहनगत ताहि न पावे। पावक कहते हैं आग, कि आग पाहन के, पत्थर के अंदर रहती है, पत्थर में आग होती है। उस पत्थर को 1000 साल तक जल में डाले रखो, वो बुझेगी नहीं। कभी भी उस पत्थर को जल से निकालकर उस पर चोट मारेंगे, वो अग्नि प्रकट हो जाएगी, सुरक्षित है उसमें वो। जो अग्नि प्रकट रूप में होती है कि प्रकट अनल को वारी बुझावे, जो प्रकट अग्नि है, जो दिखाई दे रही है, उसे पानी बुझा देता है। लेकिन जो पत्थर में छिपी है, जो पाहनगत है, जो पाहनगत ताहि न पावे। ऐसे ही जिसमें वो पात्रता आ जाती है, गुरु का ज्ञान, उसमें ऐसे ही उस पत्थर की अग्नि की भांति सुरक्षित हो जाता है। फिर तो वो ऐसा हो जाता है कि उसके संपर्क में आने वाले दूसरों का भी कल्याण हो जाता है। फिर तो उसमें और गुरु में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसी को गुरु की कृपा प्राप्त करना कहते हैं। और ये सब इसी में साधक का कल्याण है। इसे ही दूसरे शब्दों में निज कृपा भी कहते हैं। तो जब तक ये तीनों कृपाएं नहीं प्राप्त होंगी, तब तक काम बनेगा नहीं। तब तक, क्योंकि जब तक हमारे अंदर माया से बना ये अहंकार हमारे दिल में, मन में भरा हुआ है, तब तक हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। ये अहम विभाजक वस्तु है, ये बांटने वाला है। तो हमारे और परमात्मा के बीच में जो दीवार है, वो इस अहम की तो है। इस अहम को गुरु के चरणों में चढ़ाना पड़ेगा। अहम के चढ़ाने का मतलब है जीते जी मर जाना, गुरु का हो जाना। इसे ही
दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कहते हैं कि समर्पित हो जाना, समर्पण कर देना। और समर्पण किया नहीं जाता, ये कराया जाता है। जब वो योग्यता साधक में हो जाती है, गुरु के सानिध्य में रहते हुए, गुरु की बताई साधना को करते हुए, गुरु के आदर्शों पर चलते हुए जब वो काबिलियत उसमें आ जाती है, तो गुरु उसका समर्पण स्वयं करा लेता है और उसे पूर्ण कर देता है। ये ऐसा, अगर इस संसार में कोई दाता है तो गुरु है। गुरु के अलावा कोई और दाता नहीं है। वो ऐसा दाता है कि वो शिष्य को अपने जैसा बना देता है। कहते हैं कि पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन सतगुरु एक साधारण मनुष्य को ईश्वर बना देता है, अपने जैसा बना देता है। इतना बड़ा दाता वो है। और उस काम को करने में अपने को प्रदर्शित नहीं करता। हां, जो गुरु की उस सख्त व्यवहार से डर के भाग गया, तो कहीं का नहीं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब कहते हैं कि जैसे किसान को फसल के लिए सूरज की तेज धूप की, गर्मी की सख्ती, उसका सख्तपन, और वर्षा की कोमलता, ये दोनों चाहिए। वर्षा की कोमलता भी, सूरज की धूप की कठोरता भी, तो वही फसल अच्छी लहलाती है, खूब पैदा होता है। और जिसे एक ही चीज मिलती रहे, आप सोचिए, धूप ही धूप मिलती रहे, वर्षा ना मिले, या वर्षा ही वर्षा मिलती रहे, धूप ना मिले, फसल नहीं होगी। ऐसे ही अध्यात्म की फसल उसी साधक को प्राप्त हो पाती है जो हर तरह से, हर व्यवहार को गुरु के शयन करता है, बल्कि पांव से मली हुई धूल की तरह और उससे ज्यादा चिपटता चला जाता है। कैसा ही व्यवहार हो, उसका प्रेम किसी भी हालत में गुरु से कम ना हो। उसी के विभाग में ये चीज आती है। उसे ही कहते हैं मन मनाभव होना है। भगवान श्री कृष्ण अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को यही तो कह रहे हैं कि तू मेरे मन वाला हो जा, अपने मन को मुझसे जोड़ दे। अगर तू ऐसा कर, तो वो कहते हैं कि अगर तू ऐसा करने में सफल हो गया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। यही काम तो गुरु करते हैं। तो गुरु से बड़ा दाता कौन है? कोई 100, 200, लाख, 2 लाख दे दे उसे दाता कहने लगते हैं। वो दाता नहीं है। दाता वो है जो अपने जैसा करते हैं। ऐसा दाता गुरु के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए उसके ऋण से हम क्या ऋण हो सकते हैं, क्या दे सकते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिला है तो भी सस्ता जान, कि ये जान तो एक दिन जाएगी, हमेशा नहीं रहनी है। अगर इसके बदले में हमें गुरु मिल जाए, गुरु की वो कृपा मिल जाए, तो बहुत सस्ती है। ये तो बेकार एक दिन जानी ही है, बिना किसी मोल के जाएगी। और इसके बदले में अगर वो मिल जाए तो भी वो सस्ता है। ऐसी अमूल्य वस्तु वो गुरु की है, इसलिए वो बहुत देखभाल के देते हैं। कबीर साहब अपने जब मुख्य शिष्य धर्मदास को उस वस्तु को देते हैं तो उसे यही कसम देते हैं वो कि धर्मदास तो ही लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर नहीं जाए, कि अयोग्य पर नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसे बिना किसी प्रयास के उत्तम वस्तु मिल जाती है वो उसके मूल्य को नहीं समझता है, उसका दुरुपयोग करता है। वो फिर संसार के माया के भोग विलास में उसे खर्च कर देता है, उसका दुरुपयोग कर देता है। इसलिए सतगुरु इस वस्तु का संसार के लिए प्रयोग नहीं करते। वो तो अपने पास में, अपनी शरण में आए हुए सभी को इस संसार से पार करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वो संसार देने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। हाँ, कभी कोई किसी के साथ कर दे वो अलग बात है, बहुत दया उनकी हो जाए, नहीं तो ये वस्तु संसार से पार करने के लिए है। गुरु वो है कि जो एक बूंद को समुद्र बना देता है, जो कतरे को दरिया कर देता है, एक छोटे से कण को पर्वत बना देता है, महान बना देता है। गुरु वो है जिसने अपने जीवन में किसी तरह लग लिपट कर गुरु को प्रसन्न कर लिया।
देखने में गुरु प्रसन्न लगते हैं, लेकिन जिसने गुरु के अंतर को अपने लिए अनुकूल कर लिया, समझिए उसे वो दौलत मिल गई, वो माला माल हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। इसी चीज की आवश्यकता है, किसी भी तरह से लग लिपट कर बस इस काम को हम पूरा कर लें, तभी हमारा जीवन सफल है। ऐसे ही समर्थ सदगुरु भगवान के दरबार में हम सबको बैठने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। तो यही कह सकते हैं कि बस दिल दे के दिल रुबा मिलता है। जब तक अपना मन ये हम गुरु को नहीं सौंपेंगे, उनकी प्रसन्नता हमें मिलेगी नहीं। यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु बस आपने अपने चरणों में बुला लिया है, हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि आपको मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं है। यह आपकी अहित की कृपा है कि आपने बड़ी कृपा करके हमें अपने दरबार में बुला लिया। बस यही आकांक्षा हमारी है, यही चाहते हैं कि आपका ये दरबार हमसे छूटे ना, आपके चरणों का सहारा हमें हमेशा मिलता रहे। बस यही इसी चरणों में प्रार्थना है, तुम सब पर दया करें, सब पर कृपा करें।